पीहू जून की सड़ी गर्मी में बाहर से आकर सीधा रसोई में जाकर फ्रिज खोलती है और एक चिल्ड पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगती है। ये सब देखकर उसकी माँ नेहा कहती है, पीहू तू कब सुधरेगी? अरे अभी अभी बाहर से आई है और आकर सीधा ठंडा पानी पीने लगी, सर्द गर्म हो जाएगा। क्या माँ, बाहर देखा है कितनी गर्मी है और सीधा आकर पानी नहीं पीऊंगी तो क्या उल्टा आकर पीऊंगी? तूने तो कसम खाई है कि मेरी नहीं सुनेगी। मत सुन, जब नाक बंद हो जाएगी ना तब मुझे मत बोलियो। नेहा के समझाने पर भी जब पीहू नहीं मानती तो वो उसको छोड़कर अपने कामों में लग जाती है। अब घर आकर पीहू ठंडा पानी पीने के बाद सीधा कमरे में जाती है और एसी चलाकर अपने बेड पर पसरते हुए कहती है, ये है जिंदगी। बाहर तो इतनी सड़ी गर्मी है कि इंसान खड़े खड़े ही कोयला बन जाए। असली जन्नत तो घर में है। एसी चला के आराम से सोऊंगी मैं। पीहू अपने कमरे में आराम से सो जाती है। शाम के समय जब वो जागती है तो उठते ही जोर जोर से छींके मारने लगती है, जिसके बाद वो नाक से सांस लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि जुकाम के कारण उसकी नाक बंद पड़ी है। ये देखकर वो खुद से कहती है, ये कौन से मौसम का जुकाम हुआ है मुझे? माँ के पास जाती हूँ। पीहू अपने कमरे से नीचे हॉल में आकर बैठी अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ देखो ना, मुझे जुकाम हो गया है, वो भी गर्मी के मौसम में। बाहर लोग सड़ी गर्मी से परेशान हैं और मैं इस गर्मी में जुकाम से। और भी ठंडा पानी बाहर से आते ही ऊपर से जाकर मैडम एसी में सो गई। अब ताने मारने की जगह बता दो ये कैसे ठीक होगा, क्योंकि मेरी आदत नहीं है मुंह से सांस लेने की और इस जुकाम की वजह से मेरी नाक बंद है। कहीं मैं सांस लेना ही भूल गई तो मुझे दुनिया को अलविदा करना पड़ेगा। बकवास करवा लो तुझसे बस, और कुछ नहीं। कल मेडिकल से एक जुकाम की गोली ले लियो कॉलेज जाते हुए। बेचारी पीहू अब ऐसे ही पूरी रात जुकाम में निकालकर अगले दिन ठंडे पानी से नहाकर कॉलेज के लिए तैयार होती है और जाते हुए रास्ते में एक जुकाम की गोली लेकर कॉलेज निकल जाती है। शाम के समय जब वो घर आती है तब भी उसका जुकाम वैसा का वैसा था, जिस पर नेहा उससे कहती है, आ गई गर्मी में जुकाम वाली, दवाई नहीं ली क्या तूने? ली थी माँ, और कैंटीन में खाना खाने के बाद भी खाई थी, फिर भी आराम नहीं मिला। क्या खाया था खाने में? सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक ली थी, उसके बाद ठंडे पानी से गोली खा ली। गोबर दिमाग की औलाद, जुकाम को ठीक करने के लिए दवाई ली थी या बढ़ाने के लिए? अब जुकाम में कम से कम कुछ हेल्दी खाकर दवाई खाते हैं, वो भी गर्म पानी से। लेकिन तुझे कहाँ अकल आएगी? यार माँ, वैसे ही सड़ी गर्मी और जुकाम की वजह से मेरा सर दर्द है, इसलिए मुझे अब परेशान मत करो, बाद में गर्म पानी से खा लूंगी। ठीक है, जा अपने कमरे में। और हाँ, एक बात और, आज हमारे खानदानी पंडित जी आए थे, उन्होंने तेरे लिए एक रिश्ता बताया है, तो मैंने उन लोगों को कल घर पे बुलाया है। वैसे भी एक हफ्ते में तेरा कॉलेज का रिजल्ट आने वाला है, तेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, तो मैं भी तेरी शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगी। शादी से पहले बेटी जुकाम से चल बसी ना, तो आप अच्छे से मुक्त हो जाओगे। इतना बोलकर पीहू कमरे में जाती है और आराम करती है। अगले दिन सुबह एक सौरभ नाम का लड़का अपनी माँ निर्मला के साथ पीहू के घर आता है, जहाँ नेहा उनका अच्छे से स्वागत करती है और पीहू हाथ में शरबत लिए आती है। शरबत का ग्लास निर्मला को देते हुए वो उसके मुंह पर जोर से छींकती है, जिस पर निर्मला कहती है, आय हाय, मैं बेटे के लिए बहू देखने आई हूँ, अपने लिए बीमारियाँ नहीं। ये क्या किया? माफ करना आंटी जी, वो मुझे जुकाम है इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। अरे कुछ नहीं होता है, लो माँ रुमाल साफ कर लो चेहरा। अरे इतनी गर्मी में जुकाम, लगता है आपकी बेटी बहुत ही अलग है। दुनिया सर्दी में जुकाम से परेशान है, लेकिन ये पहले ही बीमारी लेकर बैठी है। वो बहन जी बस बच्ची है, सड़ी गर्मी में बाहर से आकर ठंडा पानी पी लिया होगा, हो गया जुकाम, ये तो ठीक हो जाएगा, आप शरबत पीजिए ना। इसके बाद दोनों परिवार वाले एक दूसरे से बातें करते हैं और आपसी सहमति से रिश्ता पक्का करते हैं, जिसके 2 हफ्ते बाद ही सौरभ और पीहू की शादी हो जाती है। और तब तक भी गर्मी में पीहू का जुकाम ठीक नहीं होता। शादी के बाद जब दुल्हा दुल्हन का स्वागत करने के लिए निर्मला दोनों की आरती उतारती है, तो पीहू वहाँ भी जोर से छींक मारकर आरती का दिया बुझा देती है, जिस पर निर्मला बोलती है, अरे बहू, क्या तूने कसम खाई है मेरे मुंह पे छींकने की? और आज तेरी छींक ने आरती का दिया भी बुझा दिया। माँ जी मुझे माफ कर दो, मैं क्या करूँ, ये मेरा जुकाम जा ही नहीं रहा है। इतनी गर्मी में तो लोगों को कोल्ड छूता भी नहीं और मुझे ऐसे पकड़े हुआ है जैसे मैं पिछले जन्म की प्रेमिका हूँ इसकी। आप कितनी मजाकिया हैं। माँ कोई नहीं, दोबारा जला लो दिया। बाकी पीहू के जुकाम को ठीक करने के लिए मैं इसको अच्छे से डॉक्टर से दवाई दिलवा लाऊंगा। हाँ हाँ, आते ही जोरू के गुलाम बन जाते हैं आजकल के बच्चे। निर्मला बेचारी दोबारा से आरती का दिया जलाकर उनका स्वागत करती है और अपनी बहू को घर में लाती है। अब पीहू कमरे में बैठी सौरभ का इंतजार कर रही थी, जहाँ वो इसके इंतजार में कमरे में रखा ठंडा पानी का जग पूरा पीकर खत्म कर देती है
और आखिरी ग्लास को पकड़े बैठी होती है। कुछ देर में सौरभ जैसे ही कमरे में आता है और पीहू के करीब आकर कुछ कहने को होता है, इतने में पीहू जोर से चीख मार कर कहती है, सॉरी सौरभ जी, मैं क्या करूँ, इस जुकाम ने मुझे परेशान किया हुआ है। देखिए पूरे शरीर को गर्मी लग रही है और एक नाक ही है जिसे सर्दी लग रही है। मेरा तो सर दर्द भी हो गया इस जुकाम से। कोई नहीं पीहू जी, ऐसा करिए, मैं आपको एक मेडिसिन देता हूँ, वो खाकर आप आराम कर लीजिए। सौरभ ड्रॉर में से एक मेडिसिन निकाल कर उसे देता है, जिसे पीहू हाथ में पकड़े ठंडे पानी से खाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पीहू जल्दी से नहाकर नीचे जाती है और अपनी सास निर्मला को मास्क पहने देखकर उससे कहती है, माँ जी, ये मास्क क्यों पहना है आपने? अरे मुई तेरे करके, तुझे जो ये सड़ी गर्मी में जुकाम हुआ है ना, और जो तू हर बार मेरे मुंह पर छींक मारती है, उससे बचने के लिए मैं तो कहती हूँ तू भी लगा ले, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा तो तू है। ठीक है माँ जी, मैं लगा लूंगी बाद में। अभी आप मुझे ये बताइए, आज मुझे पहली रसोई की रस्म करनी है? हाँ, उस तरफ रसोई है, कुछ मीठा बना ले जाकर। और हाँ, आज शाम को तेरी मुंह दिखाई का फंक्शन भी है, तो उसके लिए भी तैयार रही हो शाम को। ठीक है माँ जी। पीहू रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई की रस्म की तैयारी करती है। इतने में सौरभ कमरे से तैयार होकर आता है और पीहू को आवाज देकर कहता है, पीहू कहाँ हो? पीहू नाक पोंछते हुए रसोई से बाहर आकर बोलती है, हाँ जी बोलिए। मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना पड़ रहा है, कुछ घंटों में आ जाऊंगा मैं। वहीं हॉल में बैठी निर्मला अपने बेटे को कहती है, बेटा शादी के अगले दिन ही काम पर? माँ एक जरूरी मीटिंग है, आ जाऊंगा कुछ देर में। अच्छा अब मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। सौरभ जैसे ही निकलने को होता है, पीहू जोर से चीख मारती है और ये देखकर निर्मला चिल्लाते हुए कहती है, अरे सौरभ बेटा रुक जाइए, तेरी गर्मी में जुकाम वाली बीवी ने छींक मार दी। अरे बहू, तुझे इतनी अकल नहीं है? कोई किसी काम से बाहर जा रहा है तो छींक नहीं मारते? माँ जी, ये मेरी मर्जी से थोड़ी निकली है नाक से, अपने मन की मालिक है। माँ क्या आप भी ऐसी बातों पर विश्वास करती हो? अरे कुछ नहीं होगा, और पीहू आता हूँ कुछ देर में मैं, ठीक है, बाय। इतना बोलकर सौरभ चला जाता है, जिसके बाद पीहू वापस से रसोई में जाकर अपना बनाया हलवा अपनी सास के लिए लेकर आती है और जैसे ही वो निर्मला को देने को होती है, वो फिर से छींक मारती है और हलवा निर्मला के हाथों में जाने की जगह सर पर गिरता है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहती है, बहू तू नहीं सुधरेगी, तू सब कुछ छोड़, पहले अपने इस बेमौसम जुकाम का इलाज करवा, वरना मैं तेरी मुंह दिखाई नहीं करवा पाऊंगी। लोग तो तुझे आशीर्वाद देंगे और तू उनको बदले में जुकाम। माँ जी माफ कर दो। तेरी माफी का अचार डालूं? हे भगवान, कहाँ से मिल गई ये गर्मी में जुकाम वाली बहू। इतने में सौरभ वापस से घर में आता है और ये सब सुनकर बोलता है, माँ बस करो, मैं पहले पीहू को दवाई दिलवा कर लाता हूँ, वैसे भी मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई है। चलो पीहू। जी आई। पीहू सौरभ के साथ एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाती है, जो उसको अच्छे से चेक करके दवाई देता है, साथ ही सारी सावधानियां बताता है कि ठंडे पानी से दवाई नहीं खानी, साथ ही साथ खाने पीने का भी ध्यान रखना है। जिसके बाद पीहू कुछ दिन डॉक्टर के कहे मुताबिक चलती है और उसका गर्मी में जुकाम कुछ ही दिनों में गायब हो जाता है। जिसके बाद वो दोबारा गलती से भी बाहर से आकर कभी तुरंत पानी नहीं पीती और चिढ़ तो बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी एक गर्मी में जुकाम वाली बहू की कहानी? हमें कमेंट करके बताइए।